Myself is Sayan Kumar Singh, Assistant Professor, RK Institute of Pharmacy. Today we are discuss about subject drug store and business management, class D form second year, and topic is accounts. अकाउंट्स के बारे में जैसा आपने मेरे पिछले वीडियो में देख रखा था, उसमें मैंने अकाउंटिंग के बारे में बात की थी। अकाउंटिंग क्या होती है उसके बारे में बताया था आपको, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था। आज हम अकाउंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो भी अकाउंटिंग ही अकाउंट्स ही है, बट इसमें क्या होता है, इसमें उसके टाइप्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल ढंग से खोले जाते हैं या किसी कंपनी या किसी पर्सन द्वारा खोले जाते हैं, जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा खोले जाते हैं। तो उस कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि अकाउंट्स होते क्या हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, रिकॉर्ड विद इन एन अकाउंटिंग सिस्टम इन विच इंक्रीज और डिक्रीज आर इंटायर एंड स्टोर इन स्पेसिफिक एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, रिन्यू और एक्सपेंस। मतलब अकाउंट्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम अपनी संपत्ति का कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, हमारे पास कितनी संपत्ति है, क्या लेन देन हमारा क्या है, कितना हम लेते हैं, कितना देते हैं, और कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, इन सब का हम रिकॉर्ड रखते हैं। जिसमें ये सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं वही क्या कहलाती है, अकाउंटिंग, मीनिंग बही खाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। टाइप क्या है, ये मेनली दो तरह का होता है। ठीक है, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं नंबर 1 पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट एनी अकाउंट्स which is related to person and all types of companies, they are called personal account। मतलब ऐसा अकाउंट जो कि किसी पर्सन या कंपनी, यानी जितनी कंपनी होती है, कंपनी से रिलेटेड होती हैं, अकाउंट्स खोले जाते हैं, वो क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट होते हैं। मतलब जो ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन या सभी प्रकार की कंपनियां जो भी अकाउंट खुलवाती हैं इंडिविजुअली, वो क्या होती हैं, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का होता है। वो कौन कौन सा होता है आप देख रहे होंगे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये किसमें आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है। अब आप सोच रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट है तो इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें भी 3 कैटेगरी है। ठीक है, क्योंकि ये सब जानते हैं अकाउंट 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 तमाम तरह के अकाउंट होते हैं, तो उसको इसीलिए उसको कैटेगराइज किया गया। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जैसे कि आपने अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जिसमें किसी पर्सन, जैसे किसी एक व्यक्ति, जैसे राम्स अकाउंट्स, श्याम्स अकाउंट्स या रोहन अकाउंट्स। मतलब उस पर्सन का अकाउंट जो उसका इंडिविजुअल हो, मतलब वो अपने द्वारा खुलवाया गया हो, किसी नाम से हो, और जो भी वो क्रेडिट कर रहा हो या डेबिट कर रहा हो, उसकी जानकारी उसके अकाउंट में रहती है, जिसे हम नेचुरल अकाउंट्स, नेचुरल पर्सन अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है, ऐसा अकाउंट जो हम अपने सुविधा के हिसाब से आर्टिफिशियल अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि गूगल अकाउंट्स, मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी या एक सॉफ्टवेयर गूगल अकाउंट जो हम इंटरनेट पे चेक करने के लिए बनाते हैं, गूगल अकाउंट हो गया, जियो अकाउंट हो गया, जीमेल अकाउंट हो गया। ये इस तरह के अकाउंट्स क्या हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें कि
कैपिटल अकाउंट आता है। अब कैपिटल अकाउंट क्या है? ऐसा अकाउंट जो किसी कंपनी के ओनर द्वारा खोला जाता है, यानी कंपनी के मालिक कंपनी के अकाउंट खुलवाता है और वो मालिक उस नाम से नहीं, मालिक के नाम से नहीं जाना जाता, ठीक है, वो उस कंपनी के नाम से अकाउंट जाना जाता है। जैसे कि आपको अगर अपने घर में आपका नाम रोहन है तो क्या आप कहते हैं कि रोहन मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, रोहन मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो जो अकाउंट है उसी तरह उस मालिक का नाम ना होके उस कैपिटा का नाम होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है? जैसे कि आपका सैलरी अकाउंट हो गया, ठीक है। अब सैलरी अकाउंट को किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को क्या करना है? रिप्रेजेंट करा के, कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी की मेरी ही सैलरी हो गई, तो मेरी सैलरी के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव, यानी मैं अपनी सैलरी अकाउंट के माध्यम से जाना जाऊंगा। इस तरह के अकाउंट किसमें आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रियल अकाउंट, यानी इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, अभी तो हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट क्या है? दो तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। कौन कौन से? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं देख लेंगे। रियल अकाउंट क्या होते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज एसेट्स अकाउंट्स आर कॉल्ड एज रियल अकाउंट्स, ठीक है। मतलब सभी प्रकार के कंपनी के सभी प्रकार के संपत्ति के लिए जो अकाउंट खोला जाता है उसे क्या कहते हैं? रियल अकाउंट। यानी ये स्पेशली कंपनी के लिए खोला जाता है, उसकी संपत्ति के लिए खोला जाता है, कि उसके आय व्यय के लिए खोला जाता है। एसेट्स में संपत्ति के लिए, जो भी उसकी संपत्ति होती है उसके लिए खोला जाता है। इस तरह के अकाउंट्स को क्या कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, ठीक। जैसे टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। हम बात करेंगे फर्स्ट ए टेंजिबल अकाउंट। ये टेंजिबल अकाउंट क्या है? those assets which can be seen and touched are called tangible real accounts। मतलब ऐसा अकाउंट, टेंजिबल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसको हम सीन देख सकते हैं और टच छू सकते हैं। इस तरह के अकाउंट को हम क्या कहते हैं? टेंजिबल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टॉक अकाउंट्स। मतलब अब आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे। स्टॉक क्या है? स्टॉक अकाउंट्स क्या है? इसे मेरा स्टॉक है, किसी कंपनी का स्टॉक है। स्टॉक में जो भी चीजें हैं उसे आप काउंट कर सकते हो, छू के देख सकते हो कि अकाउंट है, उसे देख के बता सकते हो कि कितना उसकी संख्या है। इस तरह के अकाउंट को स्टॉक अकाउंट कहते हैं या टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका? कंप्यूटर अकाउंट्स। मतलब हम कंप्यूटर को देख के बता सकते हैं कि हमारे पास कितना है, फ्रिज कितने हैं या और चीजें कितनी है। इन सब चीज की जब काउंट करके, छू के, देख के जो भी काउंट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेंजिबल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट, ये अकाउंट दोज एसेट्स नाइदर कैन बी सीन नॉर टच ओनली कैन बी फील्ड आर कॉल्ड इंटेंजिबल अकाउंट्स। मतलब ऐसा अकाउंट्स जिसको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, इस तरह के अकाउंट्स को हम इंटेंजिबल अकाउंट कहते हैं। सिर्फ हम इस अकाउंट्स को फील कर सकते हैं। मतलब अगर सिंपल भाषा में कही जाए तो इस जो ये अकाउंट होता है इसमें न हम देख सकते हैं कभी, न हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं। इस तरह अकाउंट को क्या कहते हैं? इंटेंजिबल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो क्या होता है? गुडविल। गुडविल क्या है?
गुडविल को क्या हम देख सकते हैं? किसी की अचीवमेंट को या गुडविल को या ख्याति को या उसको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि क्या उसको अच्छी गुडविल मिली, वो कि उसकी जो सैलरी क्या है, उसको क्या है, लोग उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो सिर्फ हम महसूस करते हैं। हम देख नहीं सकते कि लोग हमें कितना अच्छा महसूस देख रहे हैं, हम उसे छू नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ट्रेडमार्क अकाउंट। ट्रेडमार्क अकाउंट, नेक्स्ट एग्जांपल ट्रेडमार्क अकाउंट, मतलब जो कंपनी का प्रोडक्ट है हम उसके क्या कहते हैं कि उसकी ट्रेड के मार्क्स के हिसाब से खरीदते हैं कि उसकी पब्लिसिटी कितनी है, उसकी पब्लिसिटी पर खरीदते हैं और वो कंपनी का प्रोडक्ट उतने ज़्यादा ही बिकता है। तो इस तरह के अकाउंट्स को क्या कहते हैं? इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है? ये भी इम्पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट भी इम्पर्सनल अकाउंट है। देखते हैं, एनी अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। मतलब ऐसा अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंस, खर्च से जुड़ा हो, इस तरह के अकाउंट को क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। मतलब जिसमें हमारा इनकम और खर्च, जो हम एक्सपेंस करते हैं और जो हमें इनकम होता है, इसकी जानकारी जिस अकाउंट से हमें मिलती है उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, देखते हैं जैसे कि किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स जो सैलरी के बेसिस पे खोला जाता है, उसमें सैलरी कितनी देनी है, कब देनी है, किसकी गई किसकी है, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा है वेजेज अकाउंट, जैसे कि किसी मजदूर को हमें कितनी पगार दी है, नहीं दी है, कितना देना है, इस सब का रिकॉर्ड रखा जाता है इस तरह के अकाउंट्स में। और क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, मतलब हमने ये तो अपने सैलरी और वेजेस अकाउंट्स के बारे में बताया। अब हम भाई कोई कंपनी काम कर रही है, उसके प्रोडक्ट निकल रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो कुछ इनकम भी हो रहा है, पैसे जमा है तो कुछ इंटरेस्ट भी हो रहा है, कोई छूट भी मिल रही है, तो इन सब का रिकॉर्ड हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंतर्गत हम देखते हैं। हमने आज आपको अकाउंट्स के बारे में टोटली डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।